जिन ज़्यादा किस्त नंबर 4। बेटी अब्बाजान के कहने पर वो बैठ गया। वो इसका पाउच लेकर आया था। ये बदतहजीबी थी। इसे चाय का ना पूछे। पाउच में रकम भी थी। वो चाहता तो गायब हो जाता, किसी को क्या खबर होती। मगर नेक लोग दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। नैना और ज़ैनब भी बैठ गई थी। ये अजीब इत्तेफाक था। इसी वक्त फातिमा माई ने खाना लगने की नवीद दी। आ जाओ बेटा, आप भी। अब्बा जान ने फॉर्मेलिटी निभाई। वो जैसे तैयार बैठा था, फौरन तावेदारी से उठा। ज़ैनब ने नैना का हाथ थामा हुआ था। वो इसे ड्राइंग रूम में ले आई। काशान भी साथ में आ गया। ज़ैनब ने नैना को हल्की सी चुटकी काट कर जैसे इशारा किया। नैना भी बहुत हैरत में थी। गले ही पड़ रहा था। माई ने बहुत ही मज़े की चिकन बिरयानी बनाई हुई थी। वो 2 प्लेट खा चुका था। अब्बा जान अपनी हंसी रोक के बैठे थे। इन्हें ये कैसी अजीब लगा था। वो खाना खाते हुए मुसलसल अब्बाजान से बोलता रहा। काफ़ी बातूनी वाक़या हुआ था। नैना अपनी हंसी नहीं छुपा पा रही थी। मुझे बचपन से पायलट बनने का शौक था, लेकिन मुझे गधा गाड़ी तक चलानी नहीं आती। इसकी इस बात पर नैना का कह कहा निकल गया। अब्बा जान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो खुद भी हंस रहा था। साफ पता चल रहा था जानबूझ के मुस्कुरा रहा है। एक बात थी, काशान की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। नैना दिल ही दिल में आवाज़ से अंदाज़ा लगाकर इसका खाका खींचने लगी। खाना खाकर वो चला गया। पाउच में सब कुछ मौजूद था जो इसने रखा था। कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई थी। आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि देखने में कैसा होगा, नैना ने दिल में सोचा और सोच झटक दी। आँख के बगैर ज़िंदगी बेरंग थी। कब तक ज़ैनब का सहारा लेती रहूँगी। या अल्लाह इस आज़माइश को मुख्तसर कर दे। वो रात के इस पहर अल्लाह को पुकार रही थी, रोती जा रही थी और दुआ मांगती जा रही थी। अल्लाह पाक आज़माइश अपने प्यारों को ही देता है। आज़माइश ईमान को कुंदन बनाने ही आती है, लेकिन इंसान जल्द थक जाता है, मायूस होने लगता है, जबकि मायूसी कुफ्र है। वो रोते रोते सो चुकी थी। वो एक दरख्त के पास खड़ी थी। इसने एक डंडा उठाया हुआ था। ना जाने कौन सा फल डंडा मार कर तोड़ रही थी। अजीब से एक सहरा में तन्हा खड़ी थी। दफातन इसने किसी साये को दरख्त पर करहाते सुना। वो डर कर पीछे हुई और खौफ से इसकी आंख खुल गई। वो पसीना पसीना हो रही थी। अभी तक इस पे खौफ तारी था। दुपट्टे से पसीना साफ किया। अजीब सा ख्वाब था, मगर ख्वाब तो ख्वाब हुआ करते हैं। वो दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी। वो और ज़ैनब असर के बाद चाय पी रही थी कि फूफो आ गई। नैना सच में बहुत खुश हो गई। वो फूफो से बहुत मोहब्बत करती थी। फूफो भी इससे बहुत चाहती थी। भाई की औलाद से मोहब्बत भी होती है। फूफो का सुनकर वो इनसे बेताबी से लिपट गई। अब्बा जान भी सोकर उठ के आ गए थे। फूफो अकेली आई थी, लेकिन फिर भी नैना बहुत खुश थी। मगर ज़ैनब का मुंह लटक गया, क्योंकि अब पार्क जाना कैंसिल हो गया था। वो पार्क जाने की बहुत शौकीन थी। एक दिन का नागा नहीं करने देती थी। वो खुद तो खेल कूद में लग जाती थी और नैना कभी वॉक कर लेती, कभी खामोशी से बेंच पर बैठ जाती थी। सोचों का एक समंदर था जिसमें वो हमा वक्त गर्क रहती थी। इन सोचों की वजह से इसकी सेहत पर बड़ा असर पड़ा था। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। कहानी के बके हिस्से तक के लिए अल्लाह हाफिज।